नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने YouTube चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर का नाम है हमारा HCF एंड LCM। क्लियर है? देखिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक और LCM को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। आपको इतना क्लियर होगा ना, HCF एंड LCM। देखिए, इसमें कोई ज़्यादा बेसिक नहीं होते, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहीं पे आपके लिए क्लियर कर दूंगा कि HCF एंड LCM के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम आज इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, आगे इसी प्रकार पार्ट 2 पार्ट 3 इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल लासा इंटू मासा। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो कौन सा है? फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर लासा इंटू मासा। काफ़ी IMP फॉर्मूला कह सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं HCF एंड LCM से, और कई बार एग्जाम में पूछे गए इसी पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उन चैप्टरों को भी अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, चलिए हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें हम क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, हम अब बुक के अनुसार जो सिक्वेंस में चैप्टर हैं अब उनको प्रारंभ कर रहे हैं, यानी कि हम HCF LCM से पढ़ रहे हैं। अब इसका जो भी बुक में सिक्वेंस होगा चैप्टर का, हम वो चैप्टर अब यहाँ पे ले लेंगे, है ना। मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया, हम किसी भी चैप्टर को आगे पीछे पढ़ सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ चैप्टर होते हैं जिनको हमें साथ में पढ़ना होती है ना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब हम जैसा कि बुक में है उसी के अनुसार ही पढ़ लेते हैं। तो आज हम HCF एंड LCM पढ़ रहे हैं, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, इसका जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बुक में उसको हम पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्तक कितना है। ठीक है, देखिए हमें महत्तम समापवर्तक निकालना। महत्तम समापवर्तक हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कौन कौन से तरीके से? एक तरीका होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि, है ना। दोनों आपने स्कूल टाइम पर पढ़े होंगे, जब आप स्कूल में थे तब हमारी स्कूल की बुकों में महत्तम समापवर्तक निकालना हमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे गुणनखंड विधि ना बताकर भाग विधि बता देता हूँ, क्योंकि भाग विधि से हमारा महत्तम समापवर्तक जल्दी निकल आता है ना। आपको तो एग्जाम में आंसर निकालना है, जरूर नहीं आपको एक क्वेश्चन 10 तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। आपको किसी भी तरीके से सॉल्व करना है, बस हमारा एग्जाम में आंसर निकलना चाहिए। वैसे आपको इस तरीके क्वेश्चन आते भी होंगे, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया है। पहले हम फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर की समझ अच्छे से हो जाए। इसके बाद हम इसके जो भी IMP क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और देखिए मैं आपके लिए प्रत्येक चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चनों को कवर करते हुए यहाँ पे चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपको देखिए जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है ना, यानी कि HCF निकालना है। तो भाग विधि से सॉल्व करेंगे। भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे बड़ी जो संख्या है पहले उसको लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या 140, इसमें जस्ट इससे छोटी संख्या से भाग देंगे। कितनी है? 126। क्लियर है? सबसे बड़ी संख्या हम उससे जस्ट छोटी संख्या से भाग देंगे। देखिए 126 इसमें भाग लगाइए, एक बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए जो शेषफल बचता है इसका अगेन इस वाले भाजक में भाग देते हैं। कब तक? जब तक कि शेषफल हमें 0 ना प्राप्त हो। 14 का 126 में भाग देंगे, 14 नंबर 126। अब देखिए यहाँ पे हमें शेषफल 0 मिल गया, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे जो अंतिम भाजक होता है, अब देखिए अंतिम भाजक कितना है? 14। अब इससे क्या करेंगे, जो हमारी एक संख्या और बच गई है या जितनी भी संख्या बचती हैं आगे उसी प्रकार से हम इस अंतिम भाजक का उस संख्या में भाग देते हैं। यहाँ पे अंतिम भाजक 14 है, अब 14 से भाग किस में देंगे? 84 में। क्लियर है ना। अब देखिए 84 में भाग देंगे। 2 संख्याओं को तो हम पहले ले चुके हैं, एक संख्या बची, तो अब 14 से उसी में भाग देंगे। 14 से उसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? देखिए 14 ने 28, 34 42, 4 चौक 56, 14 पंच 70, 14 6 84, 6 बार में जाएगा, 14 6 84। क्लियर है? यहाँ पे अब देखिए इसके बाद कोई संख्या नहीं बची, संख्या हमारी सब खत्म हो गई है। हम सभी तीनों संख्याओं का उपयोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिए इसके बाद कोई संख्या शेष नहीं बचती, तो जो अंतिम भाजक हमें फाइनल जो भाजक प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे HCF होता है। तो यहाँ पे HCF कितना होगा? HCF होगा हमारा 14। समझ में आ गया? आप सीख गए होंगे HCF निकालना। देखिए 3 संख्या के अलावा कोई 4 संख्या होती तो अब यहाँ पे क्या है? अंतिम भाजक 14।
तो इस वाले भाजक का जो भी संख्या नेक्स्ट होती है उसमें फिर से भाग लगाते हैं। इसके बाद जो हमारा अंतिम भाजक होता वो हमारा HCF होता। क्लियर है इतना? तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हम लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखते हैं, यानी कि LCM। देखिए 15, 18, 24, 27, 36 का हमें यहाँ पे LCM निकालना। कैसे निकालेंगे? वैसे आपको आते होंगे, यदि नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए LCM को हम गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे 15, 18, 24, 27 और 36, इसमें भाग लगाइए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 15 में नहीं जाएगा, 18 में 9 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 27, 36 में 2 एकम 2, 2 8 16। अब अगेन 2 से लगाएंगे, देखिए 15 9 में नहीं जाएगा, 12 में 6 बार में चला जाएगा, 27 18 में 9 बार में चला जाएगा। अब अगेन 2 से जा रहा है, क्या जा रहा है? 6 है ना। इस प्रकार से हम देखते जाते हैं और भाग लगाते हैं। 3 बार में जाएगा 27 और यहाँ पे 9। अब देखिए 2 से किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, तो अब नेक्स्ट किससे हम 3 से लगा के देखेंगे। 3 5 है 15, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 3 का 9। अगेन 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 एकम 3। अगेन देखिए 3 से जाएगा और इसके बाद 5 से जाएगा। 3 से जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, 1 1 1 1। अब 5 से जाएगा अगेन, अब लास्ट में क्या बचेगा? यहाँ पे 1 1 1 1। देखिए हम कब तक भाग देते हैं? जब तक कि हमें अंतिम में 1 1 1 इस प्रकार से प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके जो फैक्टर आए उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हमारा LCM मिल जाता है। क्लियर है इतना? देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 15, 15 दूनी 30, 15 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और इंटू 3। ठीक है, 360 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम जो भी फैक्टर है इनका। देखिए यहाँ पे 0 3 इंटू 6, 6 3 18, असेला 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कि LCM यहाँ से हमें कितना मिल गया? 1080। क्लियर है? देखिए इस तरीके से हम संख्याओं का LCM निकाल लेते हैं। काफ़ी बेसिक है, आपको आते भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर हमारा कितना निकल आया? ऑप्शन डी 1080। क्लियर है इतना? चलिए हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन हैं उनके लिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसमें क्या है? भिन्नों में संख्या दी है और इसका क्या पूछा है? यहाँ पे महत्तम समापवर्तक निकालना है और यहाँ पे हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए भिन्नों में हम किस तरीके से महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ज्वाइंट हो जाते हैं। कैसे 2 क्वेश्चन ज्वाइंट हो जाते हैं? अभी देखिए यहाँ पे भिन्नों में संख्या है, इनका में क्या निकालना है? यहाँ पे महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो जब भी हमें भिन्नों का HCF निकालना हो तो क्या करेंगे? ऊपर जो संख्या है 14 42 21, इनका क्या निकालेंगे हम? HCF। जो क्वेश्चन ने पूछा है वो हम ऊपर की संख्या को निकालेंगे और बटे में जो संख्या है इनका क्या निकालेंगे? हम LCM निकालेंगे। इतना क्लियर है आपको? जो ऊपर होगा उसका हम यहाँ पे जो पूछा है क्या? महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF पूछा है, तो ऊपर जो संख्या है उनका HCF निकालेंगे और नीचे जो संख्या है उनका LCM हम निकालेंगे। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक है। यहाँ पे देखिए हम लघुत्तम समापवर्तक पूछा है यानी कि LCM, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम यहाँ पे LCM निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालेंगे? HCF। अपोजिट करते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ज्वाइंट हो गए, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले ऊपर 14 42 21 का हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF निकालना भी आपके लिए बता दिया। कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या 42, उससे जस्ट छोटी 21 से इसमें भाग लगाएंगे। 21 दूनी 42, पूरा पूरा भाग लग गया। भाजक कितना? 21। अब नेक्स्ट संख्या कितनी रही? 2 संख्याओं को तो हम ले चुके 42 और 21 को। नेक्स्ट संख्या 14। अब देखिए 21 से तो 14 में भाग नहीं जाएगा ना, तो नहीं जाएगा तो जो बड़ी संख्या है उसमें आप छोटी से भाग लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पे भाजक में संख्या से भाग लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इतना आप याद रखिए। यदि भाजक बड़ा आ जाता है तो आप उसमें संख्या से भाग लगा दीजिए। ठीक है, 14 से उसमें भाग लगाएंगे। 14 एकम 14, कितने बचेंगे यहाँ पे? 7। तो जो शेष बचता है उसका अगेन इस वाले भाजक में भाग लगाते हैं। कब तक? जब तक शेषफल शून्य ना बचे। 7 दूनी 14, तो शेषफल शून्य आ गया। इसके बाद कोई संख्या नहीं बची ऊपर, तो अंतिम भाजक कितना है? 7 है। तो यहाँ से HCF कितना निकल आएगा? देखिए HCF निकल आएगा ऊपर 7। इन संख्याओं का HCF कितना आ गया? 7 आ गया। क्लियर है यहाँ से? अब नीचे जो संख्या है इनका हम LCM निकाल लेंगे। देखिए 33 55 और 22, तो 33 55 और 22 का हम क्या निकालेंगे यहाँ से? LCM। तो 11 से लग जाएगा भाग। 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी
22। इसके बाद देखिए इसमें 3 5 2 से ही लगेगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, 10 तीय 30, 30 इंटू 11, 30 इंटू 11, जो भी यहाँ पे फैक्टर मिलते हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 तीय 33, 330, क्या आ गया हमारे पास 330। एलसीएम, एचसीएफ 7 था, ऊपर 7 लिख दिया, और एलसीएम कितना है 330। तो नीचे वाली संख्या को हमें एलसीएम निकालना थी और ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ। तो हमारा आंसर कितना आ गया 7/330, यानी कि इस वाली जो भिन्न है इनका हमें एचसीएफ कितना मिलेगा 7/330 मिलेगा। इस प्रकार से मैंने सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। क्लियर है इतना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का है। अब आप उसको समझ गए होंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर जो संख्या है इनका हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ऊपर जो संख्या है 11, 55, 33, 44, इनका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। क्यों, यहाँ पे लघुत्तम समवर्त पूछा है। यहाँ पे जो पूछा है वो हम ऊपर वाली संख्या को निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का इसका अपोजिट है, यानी कि 14, 42, 35 और 63 का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें ना। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए कम बच्चे पढ़ें यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ें और लाइक ना करें ना। कम ही बच्चे पढ़ें लेकिन लाइक जरूर सभी बच्चे करें ना। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आपकी देखिए मोटिवेशन मुझे मिलेगी तो मैं आपके लिए और अच्छा पढ़ाने का यहाँ पे प्रयास करता रहूँगा ना। मुझे इतना इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ज़्यादा बच्चे पढ़ें, ज़्यादा व्यूज़ आए, है ना, लेकिन मुझे इससे फ़र्क जरूर पड़ता है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। कम बच्चे पढ़ें लेकिन सभी बच्चे मुझे सपोर्ट करें। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा ना। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि कल हो गया, मैंने पूरी जो क्लास अभी आज पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, क्लास पूरी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन सब कुछ करने के बाद वीडियो डिलीट हो गई, यानी कि अपलोड करने से पहले ही वीडियो डिलीट हो गई। तो जब वीडियो डिलीट हो गई तो मुझे कैसा लगा होगा, है ना। सारी मेहनत मेरी पानी में चली गई, सारी वीडियो रिकॉर्ड करी कराई डिलीट हो गई, है ना। तो आप समझिए मैं आपके लिए फिर से वही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं भी आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ आप इससे समझ सकते हैं ना। तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करिए, आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा ना। देखिए अभी हमारा कोई चैनल इतना बड़ा नहीं है जिससे कि हमें इनकम होती हो। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ऐड आना हमारे प्रारंभ हो गए हैं, तो अभी कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, वो काफ़ी बहुत कम है ना, अभी बहुत लो है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें यहाँ पे पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है और मुझे यहाँ पे अच्छे से पढ़ाना है। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप भी सिलेक्शन पा जाएंगे, आपकी भी जॉब लग जाएगी और हमारा चैनल भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। आज हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, कल हो सकता है और अच्छे से पढ़ें, हम आगे चलकर डिजिटल बोर्ड भी खरीद लें, जो कि काफ़ी महंगा आता है, यदि आपको मालूम है काफ़ी महंगा आता है ना, लेकिन हम एक दिन उसको भी खरीद लेंगे ना। इसी तरीके से हम मेहनत करेंगे तो आप जॉब पा लेंगे और यहाँ पे हम डिजिटल बोर्ड कभी ना कभी आगे बिल्कुल यहाँ पे हम डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ लेंगे ना। तो आप बिल्कुल सिलेक्शन लीजिए और आप मुझे सपोर्ट करिए। देखिए यहाँ पे आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए ना। आप मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, यदि अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, आप किसी और से पढ़ लीजिए। आपसे यहाँ पे कोई फीस तो मैं ले नहीं रहा हूँ, आपसे कुछ चार्ज तो कर नहीं रहा हूँ, है ना। तो आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से पढ़िए, नहीं लगता है तो आप किसी और चैनल से पढ़ लीजिए ना। बहुत सारे चैनल हैं, यहाँ से पेड कोर्स भी मिल जाएगा, आप पेड कोर्स खरीद लीजिए। या पेड कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो कुछ अलग अलग चैनल से थोड़ी थोड़ी वीडियोस पढ़ सकते हैं, किसी से एक वीडियो, किसी से 2 वीडियो, इस तरीके से ना। लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए पूरा सिलेबस जो भी है पूरा मैथ्स कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज, और वो भी सभी टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करते हुए। तो आपको इतना तो बनता है कि मुझे सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, है ना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप देखिए, बिल्कुल मैं आपका प्रत्येक जन का मैं यहाँ पे रिप्लाई जरूर देता हूँ। और आपसे कह भी चुका हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पर और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझसे जो भी और अधिक डिस्कशन करना चाहते हैं वो मैसेज के थ्रू और अच्छे से कर सकते हैं, है ना। यदि आप फेसबुक पेज पर ही मुझे मैसेज करेंगे वहाँ पे ही मैं आपके लिए रिप्लाई दूंगा। तो आपके लिए इतनी सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा हूँ, और क्या चाहिए आपके लिए ना। आपको बस एग्ज़ाम पे फोकस करना है और आपको देखिए रेगुलर पढ़ना है ना। जिस प्रकार से मैं आपके लिए यहाँ पे रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप भी रेगुलर पढ़िए घर पर, ठीक है। चलिए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ ज़्यादा ही बातचीत हो गई है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसका मैं क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे। इतना क्लियर है, समझ में आ गया ना आपके लिए। अब ऊपर जो संख्या है उनका हम एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, 11, 55,
33 44, यहाँ पे 11 से भाग जाएगा, 11 कम 11 5 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार। अब देखिए अगेन इसमें 5 3 4 से ही भाग जाएगा, तो इससे आगे हम भाग नहीं देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। फैक्टर हमारे पास 11 5 3 4 प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पे 4 3 12 12 पंजे 60, 60 इंटू कितना 11, तो 11 से इसमें करेंगे 11 6 66 और 0, यानी कि एलसीएम हमें कितना मिल गया, यहाँ से एलसीएम मिल गया 660। तो एलसीएम कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर एलसीएम लिखते हैं ना 660। अब नीचे 14 42 35 63 का हमें क्या निकालना, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना अभी आपके लिए बता दिया। सबसे बड़ी संख्या 63, उसमें भाग किसका देंगे, उससे जस्ट छोटी, तो जस्ट छोटी इससे कौन सी 42, तो 42 से भाग लगाइए, एक बार में जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे कितना बचेंगे 2। अगेन जो शेषफल का अगेन भाजक में भाग देंगे, कब तक, जब तक शेषफल शून्य ना हो। 21 से 21 दूनी 42, शेषफल शून्य आ गया। अब भाजक कितना मिला, यहाँ पे 21 मिला। अब इसका देखिए संख्या कौन सी बची हमारे पास, 14 और 35। अब जो भाजक मिला इससे नेक्स्ट संख्या जो बड़ी है उसमें भाग देंगे, 35 में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 35 में, चलिए मैं यहाँ पे भाग देता हूँ, 35 में किससे, जो यहाँ पे भाजक अंतिम प्राप्त हुआ उससे भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, देखिए 4 बचा, और इसके बाद यहाँ पे कितना बचा, देखिए यहाँ पे 4 और 3 से 2 का 1, 14 बचा। 14 से अगेन भाग किस में देंगे, 21 में देंगे, है ना। इस प्रकार से हम भाग कब तक देते हैं, जब तक शेषफल शून्य ना बचे। 14 एकम 14, 21 से 14 माइनस होंगे 7 बचेंगे। अब 7 से किस में भाग देंगे, अगेन 14 में, कब तक, जब तक शेषफल हमें शून्य न बचे। इस प्रकार से भाग देते हैं। 7 से 2 बार में भाग चला आएगा, 7 दूनी 14, शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि अंतिम भाजक यहाँ से हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब अंतिम भाजक कितना यहाँ पे 7 है ना, जो भी अंतिम भाजक आता है उसको लेकर हम चलते हैं। अंतिम भाजक 7 है, लेकिन एक संख्या और बची है ना अभी भी, यहाँ 14 में भाग नहीं दिया, तो अंतिम भाजक कम 14 में भाग दे लेंगे। यहाँ पे देखिए 7 से 14 में भाजक, 7 दूनी 14, तो अब अंतिम भाजक फाइनल भाजक कौन सा बचा हमारे पास, 7। इसके अलावा कोई संख्या नहीं बची है ना, तो फाइनल भाजक ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा हमारा 7। तो ऊपर एलसीएम लिखते हैं 660, नीचे एलसीएम लिखते हैं 7, तो हमारा आंसर कितना होगा 660/7। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सी बार एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। एग्जाम में सभी क्वेश्चन तो ऐसा नहीं हो सकता कि कठिन ही पूछे या थोड़े से बड़े क्वेश्चन पूछे, कुछ छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, हमारा आंसर ए वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो। समझ में आ गया। चलिए हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन हैं उनके लिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे दशमलव में हमें संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है, और यहाँ पे हम दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं दशमलव में, इन्हें हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, दशमलव हटाइए और अंश बटे हर यानी कि भिन्न के रूप में इसको चेंज कर लीजिए। इसी प्रकार यहाँ पे चेंज कर लीजिए। और अभी जस्ट इससे पहले आपके लिए भिन्नों का मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी बताया, तो उस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए मैं आपके लिए इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, है ना। आप चाहे तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो देख लीजिए, फिर आपके ऊपर है आप कौन से तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जो आपको सूटेबल लगे अब उस तरीके से इसको सॉल्व कर लें। देखिए दशमलव से एचसीएफ और एलसीएम निकालना एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन, है ना। तो उस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते या उन्हें नहीं पढ़ा होता, तो उनसे एग्जाम में नहीं बनते, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपने पढ़े हैं तभी आपसे बनते हैं, वरना आपसे एग्जाम में नहीं बनते। तो देखिए यहाँ पे दशमलव संख्या हम यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दशमलव क्या है, तो दशमलव के अधिकतम अंक देखते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक हैं अधिकतम, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो अधिकतम 2 अंक हैं। तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद समान अंक बना लेते हैं, यानी कि 2 अंक बना लेंगे। तो देखिए 1.75 2 अंक है, 5.6 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ा लेंगे 2 अंक हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से। 7.00 इस प्रकार से लिख लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। क्या किया हमने, सिंपल दशमलव के बाद अंकों को बराबर बना लिए। 2 अंक हैं तो 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से दशमलव अभी के लिए हटा देंगे। 175 दशमलव हटाएंगे तो 560, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 700। अब मान के चलिए आपके पास संख्या 175 560 और 700 है। इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। अभी जो पहले टाइप के हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उस टाइप के क्वेश्चन बन गए ना। यहाँ से देखिए 175 560 और 700 का मैं एचसीएफ निकालना है, सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना। अभी आपके लिए सिखा चुका हूँ कि हम इस तरह की संख्याओं का एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। तो हम भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि सबसे बड़ी संख्या 700, इसमें किससे भाग देंगे, इससे जस्ट छोटी यानी 560 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा।
देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस करने पे 0, 10 से 6 जाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 से 5 जाएंगे 1, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 140। अब देखिए इस वाले जो शेषफल मिला इससे अगेन किस में भाग देंगे, यहाँ पे जो भाजक है इसमें भाग देंगे। कब तक भाग देते हैं, जब तक हमें शेषफल शून्य ना मिले। देखिए 140 से 560 में कितनी बार में भाग जाएगा, यहाँ पे देखिए लगभग 4 बार में भाग चला जाएगा, 4 बार में पूरा भाग चला जाएगा। 0, 4 चौके 16, हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 1 5 है ना, इस प्रकार से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, शेषफल शून्य बचा। तो जब शेषफल शून्य बचे तो अंतिम भाजक देखते हैं, अंतिम भाजक कितना मिला यहाँ से हमें 140। अब 140 से हम किस में भाग देंगे, देखिए 2 संख्या हम ले चुके हैं 560 और 700, एक संख्या बची है 175। तो हम नेक्स्ट संख्या में अंतिम जो भाजक है इससे भाग लगाते हैं ना, एक अंतिम भाजक कितना है 140। 140 से हम नेक्स्ट जो संख्या 175 में भाग लगाएंगे। देखिए एक बार में भाग जा रहा है, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 3। अब जो शेषफल लगे हैं इससे 140 में भाग लगाएंगे, यानी कि जिस भाजक में कब तक, जब तक शेषफल शून्य ना बचे। देखिए 35 से कितनी बार में जाएगा, लगभग 4 से दें 4 3 12, 4 बार में जाएगा लगभग, 4 5 20, हासिल आई 2, 4 3 12 और 2 14 है ना, 4 बार में पूरा भाग लग जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचा, अब संख्या भी हमारी यहाँ पे सभी उपयोग हो गई है ना, इसके बाद कोई संख्या भी शेष नहीं बचती। तो अंतिम शेष हम देखते हैं ना, अंतिम जो हमारा शेष भाजक है, यानी यहाँ पे जो अंतिम हमारा फाइनल भाजक आता है वो हमारा क्या होता है, SCF होता है। तो SCF यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। आपको समझ में आ गया। देखिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद हमने डिजिट बराबर करी, 2 डिजिट थी, इसके बाद दशमलव हम अभी के लिए हटा दिए। यहाँ से जो संख्या मिली 175 560 700, इनका सिंपल हमने क्या निकाल लिया, SCF निकाल लिया। जैसे कि अभी आपके लिए पिछले क्वेश्चन में भी बताया SCF निकालना, तो SCF इनका कितना आ गया, 35 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें दशमलव संख्याओं का SCF निकालना थी ना, तो देखिए इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे दशमलव हटाई, दशमलव यहाँ पे कितने 2 अंक बाद दशमलव थी, तो फाइनल जो हमारा SCF आया उसमें हम 2 अंक बाद पीछे से दशमलव रख देंगे, तो हमारा फाइनल SCF कितना होगा, 0.35। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखिए दशमलव में हम इस प्रकार से SCF और LCM निकालते हैं ना, तो यहाँ पे आंसर देखिए 0.35, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM निकालना है। तो इसके लिए हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले दशमलव के बाद हम डिजिट को क्या बना लेंगे, इक्वल। यहाँ पे देखिए 0.36 2 डिजिट है, यहाँ पे देखिए 1.2 1 डिजिट है तो 2 बना लेंगे ना, 0 बढ़ा देंगे। 4.8 1 डिजिट है तो 2 डिजिट बना लेंगे ना। यहाँ पे देखते हैं अधिकतम कितनी डिजिट है, अधिकतम यहाँ पे 2 डिजिट है, तो दशमलव के बाद हम 2 अंक बनाते हैं ना। यदि 3 डिजिट है यहाँ पे तो सभी को हम 3 डिजिट के रूप में इस प्रकार से इक्वल बनाते हैं। अब दशमलव हटा देंगे यहाँ से, 36 120 और 480। अब जो संख्या मिली हम इनका क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे LCM निकाल लेंगे, 36 120 और 480। देखिए यहाँ पे 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 12, 2 दूनी 4, 2 4 8, इस प्रकार से 2 से अगेन 2 से जाएगा, 2 9 18 30, 2 दूनी 4 120 है ना। इसी प्रकार 2 से अगेन जाएगा, 9 15, देखिए यहाँ पे 60, 2 से फिर जा रहा है, 9 15 30, 2 से फिर जाएगा 30 में, तो देखिए 15 और यहाँ पे 15। अब 2 से नहीं जाएगा ना, अब 3 से जाएगा, 3 से 5 देखिए 3 तिरका 9, 3 आएगा, 3 5 15, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 बचे, यानी कि एक बार 3 से जाएगा 1 1 1, और देखिए यहाँ पे सॉरी 5 5 बचेगा, और इसके बाद 5 से जाएगा, तो लास्ट में क्या मिल जाएगा हमें 1 1 1। कब तक देते हैं इस प्रकार से भाग, जब तक कि अंतिम हमें 1 1 1 ना मिले। तो देखिए यहाँ पे फैक्टर हमें क्या मिले, 5 3, इस प्रकार से फैक्टर में इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या है, LCM निकल आएगा। 5 3 15, 15 3 45 है ना, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 इंटू 2 दूनी 4, तो 360 में 4 का मल्टीप्लाई कर लें, 0 4 6 24, हासिल आई 2, 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि यहाँ से हमें LCM कितना प्राप्त हो गया, 1440। क्या मिला यहाँ से हमें, LCM मिला। लेकिन यहाँ पे हमने दशमलव हटा दी थी ना, तो यहाँ पे हम 2 अंक बाद दशमलव लगा दें। देखिए पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो हमारा LCM जो निकला वो कितना आएगा, 14.40। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे दशमलव में हम SCF और LCM किस प्रकार से निकालते हैं, समझ में आ गए ना। चलिए इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, जो कि काफ़ी IMP यानी मोस्ट IMP क्वेश्चन कह सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ना।
अभी भी पूछे जाएंगे और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 तथा महत्तम समापवर्त कितना है 16 है। यदि इनमें से एक संख्या कितनी 128 हो तो दूसरी संख्या में निकालनी है। आपको वीडियो के प्रारंभ में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर लासा इंटू मासा, है ना। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम कितना है यहाँ पे 1920 और एचसीएफ कितना है 16 है और एक संख्या दी 128, तो हमें दूसरी संख्या निकालना। तो सीधा हम फॉर्मूले में मान पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या में निकालना है इक्वल लासा कितना है 1920 इंटू मासा कितना है 16। तो यहाँ पे हम सेकंड संख्या निकालना है तो 128 का पहुँच जाएंगे, यहाँ पे नीचे पहुँच जाएंगे। तो सेकंड संख्या इक्वल यहीं पे लिख दूँ मैं, आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्टेप ज़्यादा लिखने से बचिए एग्जाम में ना। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं, 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ पे 4 चौके 16, 3 बचे 4 8 32 0, अगेन 4 से जा रहा है 4 8 32, 4 से 4 एकम 4 4 दूनी 8 0, यानी 120 आ गए यहाँ पे। देखिए 8 से 16 कैंसिल हो रहा है 2 बार में, ऊपर 120 इंटू 2 बचा। तो सेकंड संख्या इक्वल कितनी आ जाएगी, देखिए 12 दूनी 24 0, यानी कि सेकंड संख्या का मान हमारा होगा 240। समझ में आ गया ना। तो देखिए 240 ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। देखिए इस क्वेश्चन पे आधारित क्या होता है, इसी से रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया है और फर्स्ट संख्या दे दी, सेकंड संख्या पूछ ली। मान के चलिए आपको किसी और क्वेश्चन में सेकंड संख्या दे दे, फर्स्ट संख्या पूछ ले, तब भी हम निकाल सकते हैं। या फिर आपको फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दे दे, एलसीएफ दे दे तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। या फिर आपको फर्स्ट सेकंड संख्या दोनों दे दे और एचसीएफ दे दे तो एलसीएम निकाल सकते हैं ना। कोई 3 वैल्यूज़ दे दें, चौथी हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो कि आपके लिए करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 119 तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना 11,781 है। यदि एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या में ज्ञात करना है। सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करिए और जो भी आंसर आए ABCD आप नीचे कमेंट्स कर मुझे बताइए। जो भी इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जल्दी आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। समझ में आ गया ना आज के क्वेश्चन आपके लिए। देखिए आज हमने एचसीएफ एंड एलसीएम के बेसिक क्वेश्चन समझे और उनके लिए सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और आईएमपी और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहेंगी। तो आप वीडियो को देखिए यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ना। और आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। ठीक है, हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।